हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स प्लस वन टाइम्स थ्री रेज टू माइनस एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन वेयर के इज अ कांस्टेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं कि ये जो कंडीशन दी गई है, सबसे पहले इस कंडीशन में दोनों तरफ सिग्मा ऑपरेट कर देते हैं। तो जैसे सिग्मा ऑपरेट किया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिला, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सम ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। और राइट हैंड साइड पर आ गया सिग्मा ऑफ के टाइम्स, और ये मिल गया है एक्स प्लस वन, और डिवीजन में इसको 3 पावर एक्स ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, अब फर्दर एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जो सिग्मा था इसमें एक्स वेरी कर रहा था 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। तो एक्स वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो एक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो अब ये अपने पास लिखा हुआ है समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़। तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एस लिख कर चलते हैं। और अगर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स था तो के एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा, तो के को बाहर कर लेते हैं। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो एक्स के प्लेस पर जैसे ज़ीरो रखा तो 0 1, तो ये अपने पास आ गया पहला टर्म 1। और फिर एक्स के प्लेस पर जैसे 1 रखा तो ये अपने को मिल गया 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। फिर जैसे ही एक्स के प्लेस पर 2 रखा तो ये सिंप्लीफाई करा गया 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म जो अपने पास मिलेगा दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो एक काम करते हैं, ये जो सीरीज़ दी गई है इस सीरीज़ का समेशन थोड़ा अलग से इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब इस सीरीज़ के समेशन को अगर स्मॉल एस कह दिया जाए तो ये ऐसे लिखा था 1 प्लस 2/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो अब ये जो इनफाइनाइट जीपी दी गई है, इस इनफाइनाइट जीपी का सम अपने को इनफैक्ट ए जी पी दी गई है। तो इस इनफाइनाइट ए जी पी का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो एक काम यहाँ से ही कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया है एस डिवाइडेड बाई 3, और एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख लेते हैं। तो ये अपने को ऐसे मिल गया 1/3, फिर 2/3 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 3 और ये 3 क्यूब था तो ये 3 क्यूब हो गया प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो s माइनस एस बाई 3, और ये अपने पास ऐसे आ जाएगा 1, फिर प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3, फिर नेक्स्ट 1/3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो एक इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम अपने को मिल जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रिचुअल दैट इज 1/3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये अपने को मिल गया 1 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 3 पलट कर ऊपर ऐसे आ जाएगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से कंडीशन सिंप्लीफाई होकर मिलेगी 2s डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो s की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जा रही है 9 डिवाइडेड बाई 4। तो अब अगर इस वैल्यू को इसकी जगह पर पुट कर दिया जाए तो यहाँ से कैपिटल S अपने को मिल गया है 9k/4, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये अपने को 1 मिलेगा। तो यानी कि कैपिटल S की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है। तो अब अगर यहाँ से k की वैल्यू को लिखा जाए तो k की वैल्यू अपने को मिल गई है 4 डिवाइडेड बाई 9। अब जैसे ही k की वैल्यू अपने को मिली, फिर एक काम यहाँ से ही कर लेते हैं। अपने को यहाँ से वैल्यू इवेलुएट करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का यूज़ करके। तो इसको ऐसे लिखा 1 माइनस, और फिर ब्रैकेट में इसको ऐसे इवेलुएट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा जाए तो सबसे पहले हुआ ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये अपने को दिया गया था के टाइम्स एक्स प्लस वन फिर 3 पावर माइनस एक्स। तो अब जैसे ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की गई तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ये अपने को मिला 1 माइनस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अगर लिखा जाए, और इनफैक्ट सभी जगहों पर के आएगा तो के को ब्रैकेट के बाहर कॉमन करके लिख लेते हैं। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा 1 माइनस के टाइम्स। तो अब जैसे ही एक्स के प्लेस पर ज़ीरो रखा तो एक्स के प्लेस पर ज़ीरो रखते ही जो पहला टर्म बन रहा था, इनफैक्ट पहला टर्म अपने को मिल जाएगा 1/1। फिर जैसे ही एक्स के प्लेस पर वन रखा तो एक्स के प्लेस पर वन रखते ही बन गया था 1 + 1 2 और डिवाइडेड बाई 3। फिर नेक्स्ट टर्म जैसे एक्स के प्लेस पर 2 रखा तो ये 3/3 स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस के टाइम्स और ब्रैकेट अपने को मिल गया है 1 + 2/3 + 1/3। तो 1 + 1 2 आ गया। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट बना 1 माइनस के टाइम्स, और ये सिंप्लीफाई कर आ जाएगा अपने पास 2 + 1 3/3 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -2 और के था अपने पास 4/9। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट इज़ 1/9 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।